हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के प्रैक्टिस सेट पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के डैश विद्यमान होते हैं पर्यावरण के जैव मंडल में आते हैं। जैव मंडल में क्या क्या आता है? जीव जंतु और वनस्पतियाँ सभी कुछ आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल की मोटाई समुद्र तल के नीचे 21 किमी तथा पृथ्वी के ऊपर 17 किमी तक है और इसी जो जगह है इसी मंडल में जीवन संभव है। क्वेश्चन नंबर 2, स्थल मंडल की बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है डैश नामों से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल, इन सभी नामों से जानी जाती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने ये कहा है? ये कहा है E.J. रॉस ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? कोशिकांग का पावर हाउस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वन विनाश का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन विनाश का पर्यावरण पर प्रभाव ये पड़ता है कि ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, भूक्षरण होता है, मरुस्थलीकरण होता है। तो ये तीनों ही होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है? किस प्रदूषण से होती है? जल प्रदूषण से होती है। ऑप्शन सी सही होगा। जब जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। इससे क्या होता है? दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है उनमें है क्या क्या है? उद्योगों के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, नगरों में गंदी बस्तियों का विकास हुआ है, औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन से प्रदूषण बढ़ा है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों होते हैं नगरीकरण से, इसलिए ये तीनों ही सही होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक पर्यावरण के समाजशास्त्री हैं कौन? राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम है। क्या नाम है किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम? बालोद्यान शिक्षण पद्धति। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका होता है? सूर्यताप एवं वर्षा का। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान है। ऑप्शन डी सही होगा। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? लेक सुपीरियर। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट। जो पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है उसे कहते हैं अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? किस परत में होती है ओजोन की परत? ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया है? कहाँ पर किया गया है? ईरान में किया गया है।
ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस किस संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय है कहाँ पर है? जिनेवा में। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, रॉकेट डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आंत्र ज्वर टाइफाइड किसके द्वारा होता है? आंत्र ज्वर टाइफाइड जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा कौन सी है जिसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? हीलियम गैस का किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? साधारण सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग डैश कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? कितने होते हैं? 250 होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।